राजस्थान के जालोर जिले में इंद्र मेघवाल आयु 9 वर्ष कक्षा 3 को पानी का मटका छूने पर पीट पीटकर मास्टर छेल सिंह ने हत्या कर दी। उसी के विरोध में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, साथ ही मास्टर छेल सिंह की फांसी की मांग भी जोर पकड़ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन रविदास मंदिर से लेकर अम्बेडकर पार्क तक किया गया और पुरजोर मांग की गई प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कि मास्टर छेल सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि ऐसा कर्तव्य संविधान के विपरीत है, संविधान की अवहेलना है। सभी लोगों ने आज इस कैंडल मार्च में इस बात की पुरजोर मांग रखी कि जल्द से जल्द ऐसे टीचर को फांसी की सजा दी जाए। आज डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के बैनर तले जो है देखा जाए जो छात्र ये तो लगवा दो ना। राजस्थान के अंदर जो खतरनाक घटना हुई है, एक छात्र को पीट के मार दिया गया, आज रोज प्रकट किया जाता है। कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस विषय में? हमारा सरकार से केवल ये कहना है कि 75 वर्ष आज़ाद हो गए देश को और सरकारें आ रही है और जा रही हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इसमें आज तक जो है कोई रुकावट नहीं हुई। या तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है कि सरकार जो है या तो अपने स्तर से ये काम करा रही है, या हमारे लोग जो है एकजुट नहीं है। 75 वर्ष में बाबा साहब ने हमें जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का उपयोग भी हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग चंद संख्या में इस भारत के अंदर हैं, जिनकी आबादी चंद संख्या में है, उन लोगों पर अत्याचार क्यों नहीं होते? अत्याचार आखिर हमारे ऊपर ही क्यों हो रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा क्या नाम है, जो हमारी आबादी है, जो भी सरकारें भारत के अंदर आई हैं और जो चल रही हैं, वो सब हमारी ही ताकत के बल पे चलती हैं। हमारा ही वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, सरकारों को बनाने में हमारे लोगों का ही हाथ है। उसके बावजूद अत्याचार भी हम सह रहे। ये घटनाएं जो है आए दिन रोजाना घट रही हैं, घटित हो रही हैं, लेकिन इन पर अंकुश क्यों नहीं लगता? इस पर अंकुश लगने के लिए हमें अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराना होगा। समय समय पर जब 2 अप्रैल की घटना घटी तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे समाज के लोग एकजुट हुए। वो बगैर नेतृत्व के बहुत बड़ा आंदोलन था, तो सरकार झुकी और SC ST कानून को बदलना पड़ा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि एक तो जो बच्चे के साथ घटना हुई है, हम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमने मांग करी है कि 1 करोड़ रुपया कम से कम उस बच्चे को मिलना चाहिए और उसके परिवार को 25 बीघा जमीन भी मिलनी चाहिए और एक जो है नौकरी सरकारी उस बच्चे को दी जानी चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि सरकारें हमारे मामले में बहुत कम मुआवजा घोषित करती हैं। पिछली सरकारों ने भी 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार के मुआवजे तय किए, लेकिन ये गलत बात है। जब हमारे साथ बड़ा उत्पीड़न होता है तो उसके मुआवजा भी बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि उसको जो है दिक्कत ना आए उस परिवार को। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने 5 लाख रुपए की सहयोग राशि उनको दे दी है, क्या उससे संतुष्ट नहीं? हम संतुष्ट नहीं है 5 लाख से। हमारे पूरे लोगों में रोष है इसके लिए, और आंदोलन तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है, ये ठीक नहीं है। जो टीचर है छेल सिंह उसका नाम है, क्या उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान? हाँ, फांसी होनी चाहिए। हम एक सुर से मांग करते हैं उसको फांसी होनी। फांसी दो, फांसी दो, तो हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जालोर की घटना की निंदा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जालोर के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम करणलाल अशोक है। करणलाल अशोक जी, देखा जाए नागपुर में जो घटना हुई है राजस्थान की, 9 वर्ष के बच्चे को जो है पीट के मार दिया जाता है टीचर के द्वारा, जो है क्या कहेंगे इस घटना को? देखिए, राष्ट्रीय शर्मनाक है। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये किताब एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट लिखा था, उसके बाद में उससे पहले मूकनायक लिखी गई थी। आज वही घटना दिखाई दे रही है। ये केवल वो समाज शोक सभा करे जो उससे संबंधित है, ये भी राष्ट्रीय शर्मनाक है। ये भी शर्म की बात है उन सभी लोगों को जो समता, सत्ता और बंधुत्व की भावना व्यक्त करते हैं। संविधान की जो प्रेमिस में जो लिखा गया है, उन सभी लोगों को, जो लोग समता में विश्वास करते हैं, जाति विहीनता की बात करते हैं, उन सभी लोगों को
राष्ट्रीय फलक पर आकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। और जो संसद सदस्य हैं, राष्ट्रपति हैं, जो लोग हैं उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कानून, जो भी हमारे इसमें जाति प्रथा के जो कानून हैं, एनलिस्टेशन ऑफ इसके कास्ट के SC/ST अप्रोच के जो कानून हैं, उन सबको जो है ये लागू करना चाहिए। और मैं फिर बार बार ये दोहराना चाहूँगा कि न केवल हमारा समाज या वो समाज जो उत्पीड़न है, जो दलित समाज है, वो न केवल वो समाज बल्कि पूरा समाज, भारत का पूरा समाज जो इस व्यवस्था से अलग लोग हैं, जो समरसता की और इधर की बात करते हैं, समता और संता बंधुत्व की बात करते हैं, उन लोगों को सामने आकर इस राष्ट्रीय शर्मनाक को, इसकी घटना की निंदा करनी चाहिए और सभी संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है ये बात? देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। हमारे जो है, मैं बार बार जो भी समाज की कुरीतियाँ हैं, जैसे, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज के जो सीने पर पड़े हुए गहरे दाग हैं, उनको केवल कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है, जो समरसता है, जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि समाज के सीने पर पड़े हुए गहरे दाग न केवल समाज को उद्वेलित करके उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन यदि होता है, तब इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और यदि उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता, केवल हम राजनीति इस पर बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज जो डॉक्टर अम्बेडकर की एनलिस्टेशन कास्ट है, मूक नायक पत्रिका है, उस समय से जो अभी तक चली जा रही है और आज भी ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप ये देखिएगा कि मूंछों को केवल जो है उस पर अच्छे कपड़ों पे या मूंछें रखने पर या इस तरह से अच्छे कपड़े पहनने पर यदि इस तरह की घटनाएं हो जाए, तो ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। आप ये देखिए कि मार्टिन लूथर किंग ने जब ये बात करी थी, इस पे जो नस्लवादी की बात थी, उन्होंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे नस्ल के आधार पर, मैं आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे इस आधार पर ना पहुंच जाए, नस्लवाद के आधार पर नहीं पहुंच जाए। तो हम लोगों का भी सबका ये सपना होना चाहिए, बल्कि उस जो समाज के, जो तथाकथित समाज के लोग हैं, जो अपने आप को प्रकाश के लोग समझते हैं, उन सबका सपना यदि है और उसकी विरोध करते हैं, तो उनका भी सपना ये होना चाहिए कि समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो। हर समाज में, हर गली में और हर मोहल्ले में उन लोगों को ये शोक सभाएं करनी चाहिए। तब ये बनता है कि भाई हाँ, हम इसका विरोध करते हैं, अन्यथा इस पर राजनीति होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सभी समाज के लोगों को इसकी जो है विरोध ऐसा हमें करना चाहिए। जालौन के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जालौन के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जालौन के हत्यारे को। अरे रुक जाओ। देखा जाए, आज कहीं ना कहीं आप जो है छात्र इंद्र मेघवाल को जो है श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं, कैंडल मार्च देके, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष पर पूरे भारतवर्ष में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और बाबा साहब ने जो हमारा संविधान लिखा और उसमें प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक इक्वलिटी ऑफ राइट था, समानता का अधिकार, और 75 साल में, और हमें आज भी वो 100 साल पुरानी घटनाएं देखने को मिल रही हों कि एक मटके को, जो बाबा साहब ने इसी यातना को झेला था, कि एक मटके को छूने से ही उस बेचारे 9 साल के बच्चे की निर्मम पिटाई और दौरान उपचार उसकी हत्या हो गई। इससे ज़्यादा निंदनीय और घोर अपराध कोई नहीं हो सकता। और हमारी जो मांग है वो केवल ये है कि ऐसे अत्याचारों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बंदिश लगाए और ऐसे अत्याचारों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। एक परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मांग हमें इस सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और इस निंदा की, इस घटना की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उस अध्यापक को इस अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं हम। और यदि हमारी इस मांगों को नहीं माना गया तो पूरा समाज, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस आंदोलन को विवश करने के लिए विवश होंगे, जिससे कि केंद्र सरकार और या राज्य सरकार कोई कठोर वो निर्णय ले। और राज्य सरकार को हम बर्खास्त करने की मांग करते हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जालौर की घटना की निंदा हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जालौर के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। नाम और परिचय क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं अम्बेडकर समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संगठन में कार्य करता हूँ। और ये जो राजस्थान की जो घटना हुई है जालौर की,
ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और देश में जहां उत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है, विद्यालय को जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां के टीचर द्वारा इस तरह की दर्दनाक घटना, ये बहुत ही गलत मैसेज है उन बच्चों के लिए जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इसकी मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि एक टीचर होने के नाते ये बहुत ही उनका गलत कार्य है जो उन्होंने किया है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दे, जो कि राज्य सरकार ने दी है बहुत कम राशि है। क्या एक दलित SC वर्ग की कीमत मात्र 5 लाख रुपए है? 5 लाख रुपए देके उसके परिवार के लिए आप क्या करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट? ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जल्द से जल्द इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र अग्रवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीना गौतम। आज देखे जाए बीना जी, जो जालौर की घटना हुई है, 9 वर्षीय छात्र को मार दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत ही दुखद घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक दलित समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, एक बच्चे को क्या पता था कि कहाँ से पानी पीना, क्या करना है, उसको इतनी बुरी तरह मारा उन्होंने, टीचर ने। तो उसकी हम फांसी की मांग करते हैं और समाज के प्रति बहुत बड़ा ये एक घटना है। अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर भी एक टीचर ने जो है मतलब बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा, उसके डंडा जो है घाट में डाल दिया। इस तरह की घटनाएं दलितों के साथ ही क्यों होती है देश के अंदर? ये हमारे दलित समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा घटना पहले से ही होती हुई आई है, आज भी हो रही है। हम लोगों को कमजोर समझते हैं, एकता नहीं है हमारे अंदर। ये बात है, हम लोग ये है कमजोर समझते हैं। ठाकुर पढ़ना लिखना जानते हैं, क्या दलित के बच्चे पढ़ेंगे नहीं कभी? आज तो उनके साथ किया, कल को यहाँ भी है। पूरा हिंदुस्तान में किसी के बच्चे सबको ही बात करेंगे। जाट के ठाकुर की ताकत रहेगी, हम लोगों की भी तो होनी चाहिए ना। चाहिए हम तो ये चाहे सब फांसी मिले बस। आपकी उम्र जितनी होगी, हो सकता है आपने बहुत कुछ देखा होगा। हाँ, क्या पहले भी ऐसी घटना हुआ? नहीं, कभी नहीं। बहुत बड़ा जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है। जब से इसी सरकार में हो रहा, इसी सरकार में हो रहा ज्यादा। तो कुछ कहना है तो क्या कहोगे सरकार के लिए? क्या करेंगे? जो बुढ़ी है तो बुढ़ी ही करेंगे। फांसी लगाओ, बिल्कुल फांसी लगाओ। हम तो ये चाहते जैसे बच्चा मारा ऐसे ही उसको फांसी लगनी चाहिए, उसके परिवार को दुख होना चाहिए। ऐसे ही सरकार बैठी है तो ये दुख का एहसास होना चाहिए। उसे भी तो दुख का। हाँ बेटा, यही बोल रहे हैं हम तो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसको फांसी लगनी चाहिए। अगर मुआवजे की बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके परिवार को ये पैसे मिलने चाहिए उसे? अरे परिवार पैसे बच्चा थोड़ी आ। बेटा एक बात बताओ, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बच्चा का आ जाएगा वो? ठीक है आपकी बात, बच्चा आ जाएगा, वो बच्चा मिल जाएगा उनका। हम तो यही चाह रहे कि उसे मारना ही चाहिए, खत्म ही करो, तभी तो उनको भी तो दुख लगना चाहिए। लेकिन सरकार तो ब्राह्मणवादी लोगों की है, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो कहाँ दलितों की बात सुनते हैं। हाँ ये बात है, नहीं सुनते, हम लोगों की सुनते ही ना, जब तो हमें कमजोर समझ रखा है ना। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो। सुनील भारती एडवोकेट है। क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मानव मानव एक समान।
हम शांतिपूर्वक लोग हैं, शांति से अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हमारे समाज को कुछ लोग हीन भावना से देखते हैं, अनिल जी, जिसके कारण ये घटना हो गई है राजस्थान में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जाति प्रथा खत्म करो, मानव मानव एक समान, मानवता को मानो, और वोट हमारा राज तुम्हारा, अत्याचार हम पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम जिसने ये अपराध किया उसके फांसी की मांग करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसा भविष्य में ना हो। इतने मतलब कुछ ऐसे कठोर नियम बनाए जाएं जिससे कि ऐसे अपराध करने से पहले आदमियों को, मतलब सरकार को ऐसे नियम बनाए जाएं कि कोई ऐसा अपराध ना करे। और मेरा ये कहना है कि अपने समाज से भी कि आंदोलन ही ना करें, जागरूक रहें और बदला लेना भी सीखें। जब तक हम बदला नहीं लेंगे, जब तक लोगों में डर नहीं होगा, हमें अपने मान सम्मान के लिए लड़ना भी पड़ेगा। हमें लड़ना पड़ेगा दूसरे तरीके से भी। जो हमारे एमपी एमएलए हैं, हमारे समाज के बैठे हैं सरकारों में, उन्हें भी सरकारों के खिलाफ उठ के विधानसभा और संसद भवन में बोलना पड़ेगा। दलितों के अत्याचार बंद करो, दलितों के अत्याचार बंद करो, दलितों के अत्याचार बंद करो। इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मेरा राकेश देवी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये भी दलितों के साथ हो रहा है, आज अभी 10 दिन नहीं हुए दलित ही राष्ट्रपति बनी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने दलित को राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनाने के बाद में भी फिर भी दलितों पर ही अत्याचार हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक को तो तुम सिर पर बैठा रहे हो और दूसरे को, दलितों को ही नीचे गिरा रहे हो, उनके बच्चों को मार रहे हो। इसका कारण क्या है? ये तो अच्छा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ये जो योगी सरकार है, ये कहते हैं कि योगी सरकार इतना बढ़िया कर रहा है, इनको जो ये गुंडागर्दी चल रही है उनको सबको सुधारा। ये कहाँ गुंडागर्दी सुधर रही है? ये तो और भी दुगनी गुंडागर्दी हो रही है। ये तो इतनी गुंडागर्दी हो रही है कि जो स्कूल में बच्चों को ये कहते हैं पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, जब लड़कों के बच्चों के साथ ये हो रहा तो लड़कियों के साथ कितना बुरा होता होगा। ये तो आधी बात दबाई जाती है, आधी उगाड़ी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अत्याचार बंद किया जाए और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जो बनाया है उन तक बात पहुँचाने के बाद में ये कहा जाए कि आज के बाद अगर दलित के साथ कुछ होगा तो 1 घंटे के अंदर उनको फांसी दी जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लिया जाए। बहुत मैं धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहती हूँ। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 दलितों पर अत्याचार। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। हाजी आसिफ चौधरी निगम पार्षद हूँ मैं गाजियाबाद नगर निगम से। मेरा ये कहना है कि जो उस बच्चे के साथ बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की गई है, उस हत्यारे को तुरंत तत्काल फांसी दी जाए। जैसे होता रहा है हमारे देश में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए 20 दिन में या 30 दिन में, इसी तरीके से उसको भी ये किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे तो बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाए, हम आदिवासियों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन हमें नहीं लगता ये सरकार दलित और आदिवासियों के साथ है। ऐसा है कि बिल्कुल कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए और जल्दी से जल्दी इसको सज़ा दी जाए, तभी हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ऐसी सड़कों पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे पूरा। बिल्कुल। और क्या आपको लगता नहीं कि पूरे देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं केवल 2 जातियों के साथ होती हैं, दलित और मुस्लिमों के साथ? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर। ये तो पूरा, अब क्या कह सकते हैं साहब, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर हम बोलेंगे, हम तो विपक्ष में वैसे ही अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है। सीधी बात है, दलित भाइयों का, मुस्लिमों का इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर।
तो इसमें हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं दलित भाई। जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज जो है उसके साथ ही घटनाएं घटती हैं। आप इतने समय से कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो सरकारें लगाम नहीं लगा पा रही हैं ऐसे मामलों में? देखिए, सरकारें जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं और वो हमारे पे शोषण शुरू से ही करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी जब तक हमारी जागरूकता नहीं होगी। बहुमत में हम हैं, लेकिन हमारे पे अत्याचार क्यों होता है कि हम एकजुट नहीं है और हमारी जो समझ है, सोच है, वो उनके विरुद्ध अभी बनी नहीं है। हम जो है उन्हीं के कारमा को आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं को मजबूत करते रहते हैं, इसलिए वो जो हमारे पे अत्याचार करते हैं। हमारा विरोध हर समय रहना चाहिए और जो भी उनके लिए सहयोग की जो हर समय सहयोग रहता है उसको नहीं करना चाहिए। देखा जाए मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो है अन्य जाति के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको आज तक जो है न्याय नहीं मिल पाया मनीषा वाल्मीकि केस में। और भी कई जगह जैसे देखा जाए तो खानपुर देवली में भी जो है बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसको जिंदा ही जला दिया गया था। बहुत सारे केस ऐसे हैं इस देश के अंदर, लेकिन जो है कहीं सुनवाई नहीं होती, अदालतों में सुनवाई नहीं होती, जज नहीं सुनते, वकील नहीं सुनते, तो सुनेगा कौन फिर? इसका तो कारण जो है ना, उनकी जो मानसिकता है, मनवादी जो व्यवस्था है, वो उसी के आचरण से काम करते हैं। जो कोर्ट है, जितने भी जो जजेज वगैरह हैं, वो सारे वही निर्णय देते हैं, हमारे खिलाफ ही निर्णय देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता वही है। सरकारें भी वही है जो उसी मानसिकता है वो भी काम करती है। जब हमारे किसी के साथ घटना होती है तो हमें जो 5 लाख रुपए दिया जाता है, उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाता है। और उनके साथ जो बच्चे के लिए नौकरी के लिए भी होता है, उनकी एजुकेशन के लिए होता है, उनके घर मकान का भी दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ जानबूझ के ये किया जाता है, क्योंकि हमें हमेशा से ही दबाए रखने की कोशिश रहती है उनकी। आप खुद जो है समाज को जागरूक करने के लिए पेपर का भी प्रकाशन करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो अगर जागरूकता की अगर बात की जाए तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जागरूकता की जो बात है, हमें आज ये निश्चय करना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ अन्य अत्याचार करते हैं, हम उनको किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं। हम 24 घंटे उन लोगों को मदद करते हैं। यहाँ के जाने के बाद क्या होगा, उनको मदद का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि वो मजबूत क्यों हैं। हमारी वजह से ही उनका कारमा चल रहा है। सत्ता में बैठे हैं तो हमारी वजह से बैठे हैं, और भी जो कुछ भी उनका काम चल रहा है वो हमारी वजह से ही चल रहा है। जब तक हम इस बात को निश्चित नहीं करेंगे कि हमें उन्हें किसी भी तरह का सहयोग नहीं देना है, तब तक हम जो है ना इस मूवमेंट को तेज नहीं कर सकते। दलितों पर अत्याचार बंद करो, इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंद्र बहादुर सिंह, मैं कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? सर, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के हम लोग सारे खिलाफ हैं। ऐसा घटना भविष्य में कभी न घटे, इसके लिए एक मुहिम चलाना चाहिए सर। ठीक है सर, कि ये घटना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। जो भी हुआ है बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। इस घटना के हम लोग विरोध में हैं। इस घटना को हम लोग जो है ऐसे समझ रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा, इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चंद्रभूषण गाजियाबाद से। देखा जाए नागौर की घटना को लेकर पूरे देश में जो है आंदोलन हो रहा है। आप भी आज जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जालौन को लेके, तो क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? आज हम 75वां महोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा है कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये घटना उससे पहले ही घट चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहीं जिक्र नहीं किया उस घटना का। हमारा कहना ये है कि एक तो SC/ST कानून को जो इन्होंने कमज़ोर किया गया है, उसकी वजह से भी लोगों को अत्याचार करने के लिए मौका मिलता है।
यदि SC/ST कानून को पहले जैसा सख्त कर दिया जाए तो लोगों को दलित समाज और बहुजनों पर अत्याचार करने में डर लगेगा। मेरा ये भी कहना, जैसे आज ये तो घटना 3-4 दिन पहले की है, एक घटना और प्रयागराज में हुई। एक वहाँ के प्रिंसिपल जो पंडित है मिश्रा, उसने एक कुम्हार के लड़के के मुंह में डंडा ठूस दिया और उस बेचारे की बहुत तबीयत खराब है वहाँ पे भी। तो यही कहना है कि इन लोगों को, यदि दलित समाज का ये SC/ST कानून यदि सख्त होगा तो इन लोगों को दलितों पे अत्याचार करने में डर लगेगा। अब अभी सरकार ने पिछले दिनों ही इसे कानून को कमज़ोर कर दिया तो लोगों को हौसला बढ़ा कि वो हिचकते नहीं हैं दलितों पे अत्याचार करने। जैसे पानी जैसी, ये स्कूल एक मंदिर होता है शिक्षा का, वहाँ पे स्कूल में पानी अगर बच्चे ने पी लिया, कौन सा गुनाह कर दिया। तो मेरा कहना यही है कि उस घटना, उसके लिए उस टीचर को सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए और उस बच्चे के जो अभिभावक गार्जियन है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए दिया जाए और एक परिवार में एक परिजन को वो नौकरी दी जाए। धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारी एकता, हमारी एकता, दलित एकता, दलित एकता जिंदाबाद। प्रदीप चौहान जी हमारे बीच में, देखा जाए तो अभी ये जो घटना हुई है, 9 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल को जो है पीट के मार दिया गया, क्या इस घटना के विषय में कुछ कहेंगे? नहीं, ये घटना जो है ये एक संकीर्ण मानसिकता है कि देश 75 साल हमने परसों मनाया, आज़ाद हो गए हम लोग, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज़ादी जो है, अभी जो कुछ लोगों को आज़ादी नहीं मिली इस देश के अंदर। और इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग ये सोची समझी घटनाएं हैं, जो सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं, हम प्रधानमंत्री से, भाई अशोक संत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके माध्यम से हम ये अपील प्रधानमंत्री जी से करने जा रहे हैं कि वाल्मीकि समाज भी कल से आंदोलन के लिए पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। हमने जो है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबको आह्वान किया है और प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि जो 302 का कानून है वो तो है ही, लेकिन इसमें NSC की कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हाथरस का मनीषा बाल्मीकि केस हुआ था उसमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उसकी पैरवी कर रही सीमा समृद्धि कुशवाहा पे भी जानलेवा हमला हो रहा है, तो इस देश के अंदर जब तक भ्रष्टाचारी जज रहेंगे या अधिकारी रहेंगे, क्या न्याय मिल पाएगा? नहीं, वो मनीषा वाला कांड आपको पता ही है, सब लोगों को पता, जग जाहिर है, उसमें SIT की जांच भी बैठी है, वो मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिला है कोर्ट से, उसका इंतजार हमको लोग कर रहे हैं। और ये जो घटना घटी है बच्चे वाली, ये बहुत हृदय विदारक घटना है और अभी परसों ये घटना हुई है, आज फिर एक कांड हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज एक फिर कांड हो गया। तो ये अपने आप में घटनाएं जो हैं ये देश की समरसता को बहुत तगड़ा झटका लगाना चाहती हैं और इनका पूरी ताकत के साथ पूरा दलित समाज, क्या सभी लोगों, सभी अच्छे लोगों को इसका विरोध करना चाहिए जो हिंदुस्तानी टाइप के लोग हैं। इसमें जाति बिरादरी वाली बात नहीं है, जो किसी भी घटना समाज के लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस समाज में कोई गलत टाइप के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसका ताकत के साथ मुकाबला करेगा दलित समाज। और लड़की जो डेथ हुई है बच्चे की 9 साल की, उसके लिए पूरा अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा कल से आंदोलनरत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अशोक संत जी को, जिन्होंने ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा। एक और सवाल है, इस तरीके से प्रधानमंत्री जो है मंच के माध्यम से कहते हैं कि अगर दलित समाज के साथ कोई अत्याचार होता है तो मैं उसके लिए पिटने को तैयार हूँ, इस बात से कितना सहमत है? नहीं, ये मामला प्रधानमंत्री जी के स्तर का नहीं है, ये इसमें राजनीति का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 135 करोड़ का मुल्क है, हो जाती है ये घटनाएं, लेकिन जहां हो रही है और वहां के लोग खड़े हो जाते हैं तो ये बड़ी बात है, इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, माफी चाहता हूं मैं आपसे। लेकिन दलित समाज यहाँ खड़ा है, आंदोलन करेंगे, कोई अगर कार्रवाई नहीं, ठीक प्रकार से न्याय नहीं मिले तो कार्रवाई करेंगे, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, धन्यवाद। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। मनीषा सिंह एडवोकेट।
हाँ जी। देखे जाए तो अभी जो राजस्थान की ये घटना हुई है, पूरा देश में जो है कहीं ना कहीं आंदोलन किया जा रहा है, तमाम लोग सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे कहीं ना कहीं इसको अनदेखा कर रहे हैं, सुन रहे नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को? एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ये वोट का मैटर है और मैं तो इसे जो है संविधान की हत्या मान रही हूँ इस टाइम, और इसे दलित मैटर से नहीं मैं जोड़ रही हूँ, मैं जोड़ रही हूँ कि ये मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है। इसे किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी कृत्य किया गया बहुत ही निंदनीय किया गया है। मैं बहुत दुखी हूँ कि हम कहाँ स्वतंत्रता दिवस बनाए, 75वां दिवस स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, और लगता है कि हम नहीं 1935 में की घटनाएं जो जब हो रही थी इन लोगों के साथ वही आज हो रही हैं। तो कहाँ हमारा देश आजाद हुआ है? हम मानसिक गुलाम हैं। बिल्कुल देखे जाए तो बाबा साहब ने पानी के लिए जो है हाँ, वहीं पर है बिल्कुल का आंदोलन किया exactly. इस अधिकार को प्राप्त किया था हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उसको लेके जो है घटनाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है कि बाबा साहब के संविधान को बिल्कुल निकार कर दिया इन्होंने? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, संविधान की और मानवता की दोनों की हत्या है। और इसके लिए हमारे ये केवल दलित को ये नहीं, सभी मानवों को, सभी समाज को एक होना पड़ेगा, कानून को मजबूत करना पड़ेगा। लोगों में जो अपराधी तत्व है उनमें कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद एक अधिवक्ता है, हाँ। अधिवक्ता होने के नाते मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है जल्द से जल्द फांसी दी जाए या पब्लिक प्लेस पे मारा जाए? बिल्कुल नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं मारा जाए, फांसी की सजा दी जाए, कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। हाँ, यस। मैं ओमवीर सिंह। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम ओमवीर सिंह है। मैं वसुंधरा से बहुजन जागरूक मंच का संस्थापक हूँ, अम्बेडकर महासचिव हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये दर्दनाक जो घटना हुई है, जो शर्मनाक घटना हुई है, जिसका हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो मनाया गया है, उसमें ऐसा लगता है कि शायद हम इस अमृत महोत्सव ना मना करके और देश को हम पीछे ले गए हैं, और इतना पीछे ले गए हैं कि हमें याद दिलाता है वो दिन जब हम इस शर्मसार घटनाओं के लिए हम लड़ रहे थे, जब बाबा साहब इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, और उसी समय की हमें याद दिला रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि संविधान की हत्या हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं रोजाना जो है भारत के कोने कोने में घट रही है, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, जी जी जी, ठीक है, चाहे इसके अलावा राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश में भी निरंतर घटनाएं हो, जी जी जी, FIR दर्ज नहीं की जाती, बलात्कार करने के बाद में 3-3 दिन तक जो है थानों में बैठा के रखा जाता है। क्या लगता है कि जो इस समय सरकारें हैं जी, वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी हैं? नहीं, सरकारें दलित विरोधी का होने का सवाल एक अलग है, लेकिन यहाँ सबसे पहली बात यह हुई जो दलित संगठन हैं उनका संगठित और एक मंच पे ना आना भी एक कारण है। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत बड़ा कारण यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन हमारे बने हुए हैं, जो दलित संगठन हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो चाहे सामाजिक संगठन हो, वो एक मंच पर आकर के अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसका ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं अब वो जो है दलित एकता उभर के आ रही है। एक विधायक ने जो है इस्तीफा दे दिया, इसके अलावा कई जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षद हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। लेकिन संसद के अंदर बैठे हुए 131 सांसद गूंगे और बहरे हो चुके हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहेंगे, यदि समाज में वो लोग आते हैं द्वारे, तो उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनका जूते से सलाम होना चाहिए उनका। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जब भी वो हमारे लिए आए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है जो बहुजन समाज के नुमाइंदे बनते हैं, वोट की राजनीति से बनते हैं, और कहीं ना कहीं वोट की चोट की अगर बात की जाए तो क्या ऐसे राजनेताओं को चुनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। ऐसे नेताओं को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए जो अपनी आवाज ना उठा सके, जो मूक दर्शक बने हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। और उनको आने में यदि जनता के बीच में वो आते हैं तो उनको जूतों से सलाम करना चाहिए।